हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको रेस्ट 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो बचे हुए थे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद मेरी बस एक लास्ट वीडियो और रहेगी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे, और उसमें मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपसे 100 में से 100% उसी में से ही आएंगे क्वेश्चन। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊँगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 50 तक क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको 51 से लेकर के 81 तक क्वेश्चन बताऊंगा जो रेस्ट बचे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका 51 क्वेश्चन है, विमला वाज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। यानी कि विमला जो है ग्रुप डिस्कशन जब हो रहा था तो उस बीच वो दीवार के अपोजिट खड़ी हुई थी। विच एक्सपेक्ट टू डिस्कशन डिड मिस, उसने डिस्कशन के दौरान क्या मिस कर दिया। तो ये लिखा इम्प्रेसिव बिगिनिंग, उसने बिगिनिंग मिस कर दी। करेक्ट पोस्चर स्माइल और लाउड ऑफ डोमिनेटिंग वॉइस। तो करेक्ट पोस्चर उसने मिस कर दिया। ऑप्शन राइट क्या होगा आपका बी, कि आप अगर सामने किसी से खड़े होंगे तो एक अलग इंप्रेशन बढ़ता है, अगर उसके अपोजिट खड़े होंगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं होएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर के साइड में जो आपको दिया हुआ है टेलीफोन स्किल रोल प्लेस, तो ये क्या है। तो ये लेसन नेम है, इनसे टॉपिक से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, तो अपने आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 52 क्वेश्चन। व्हेन टॉकिंग टू अ कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड व्हाट शुड यू से। यानी कि जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर आपने किसी की कॉल को होल्ड पर रख दिया तो आप क्या कहेंगे। नाइस डैट यू हैव ऑन द अदर कॉल अदर वर्क, यानी कि उसको बोलेंगे अच्छा है, वह अदर होल्ड पे है। तो आई टोल्ड यू डैट इट वाज गोइंग टू टेक लॉन्ग, थैंक यू फॉर होल्डिंग। तो आप जब भी किसी से कॉल पे बात करते हो, होल्ड पे रखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर होल्डिंग, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। हाउ मैनी फेसेस देयर आर इन अ टेलीफोन कॉल। तो कितने फेसेस होते हैं रेस्टोरेंट, 3। अब कैसे 3 होते हैं, डायल पैड खोलते हैं अपना, यानी कि जिसमें नंबर डायल करते हैं, तो वहाँ 1 फेस हो गया, नंबर डायल किया, वो 2 फेस हुआ, और 3 फेस में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कॉल चली जाती है। तो ओनली 3 फेस होते हैं जब आप किसी को कॉल करते हैं। वाट आर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ योर वॉइस। तो वॉइस है वो अच्छी वॉइस हो, यानी कि अच्छे लोग सुने तो कैसा होगा, यानी इंप्रेशन पड़े, यानी कि किस कहते हैं कि लोग आपकी जो वॉइस है इफेक्ट पड़े। आपने कोई किसी से बात कही तो लोग आपकी बातों को सुने। तो द वॉल्यूम, द स्पीड, द टोन, तो ऑल ऑफ दिस हो, यानी कि हमें सब कुछ देखना है। ऑप्शन आपका क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55, यू आर ऑन अ कॉल एंड आर नॉट एबल टू हेयर वेल, हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी अलाउडर। यानी कि अगर आपको कॉल सही से सुनाई नहीं दे रही है, और तो आप कस्टमर से, यानी कस्टमर हो जाएगा या कोई पर्सन हो जाएगा, किसी से भी आप बात कर सकते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे उस पर्सन से कि आप तेज़ बोलो। तो आप ये बोलेंगे, ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, यू विल इग्नोर द कॉल, इग्नोर कर देंगे, या फिर यू विल रिक्वेस्ट। तो आप जब भी कभी ऐसा करते हैं तो ऑप्शन आपका क्या होगा बी, यू विल रिक्वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। व्हेन गिविंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक। उसका मीन है आपका कि अगर आपको कोई निगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है फ़ोन कॉल में इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको अवॉइड कैसे करेंगे। तो जस्ट स्पीक बोलकर, स्पीक लाउडली, या शुड नॉट आंसर द कॉल, या शुड बी पोलाइट। तो आप उसको पोलाइटली डील कर लीजिए और उसको समझा के आप अवॉइड कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। चूज़ द ऑड वर्ड। तो इनमें से ऑड वर्ड कौन सा है। तो देखो, प्लीज़, सॉरी, पेपर एंड थैंक्स। तो पेपर आपका क्या है, ऑड वर्ड। क्यों है, क्योंकि पेपर का इन तीनों से लेना देना नहीं है। जो प्लीज़ है और सॉरी और थैंक्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड। यानी कि क्वेश्चन आपका दिया उसमें फिल करना है, द कंपनी गुड्स टू वियतनाम। यानी कि जो कंपनी से वियतनाम गुड्स जाता है तो क्या होगा, जब जाता है तो एक्सपोर्ट होगा। आंसर आपका क्या होगा, एक्सपोर्ट। बाई नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा गुड्स टू वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट विल बी राइट स्टेटमेंट फॉर देयर इज फायर इन द फैक्ट्री। यानी कि राइट स्टेटमेंट क्या होगा इनके अकॉर्डिंग, यानी कि फैक्ट्री में आग लग गई है, यानी आग जल रही है, आग लग गई है। तो व्हाट प्रॉब्लम इन सॉल्व, या होगा एंट्री इज रिस्ट्रिक्ट, यू कैन गो इनसाइड,
वी वॉन द मैच, यानी कि जब भी कभी आग लग जाएगी तो कोई अंदर जाने के लिए आपको मना हो जाएगा, यानी एंट्री इज स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 61, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सेंटेंस। को नीचे जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ओल्ड मैन रीडिंग वॉज ही न्यूज़पेपर, तो इसको अरेंज करना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। बेसिक है ये। 62, फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर हिज रिस्पॉन्स, आई मिस्ड द बस। तो अगर आपकी बस मिस हो गई तो इसका इसका क्वेश्चन क्या होगा, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया तो जैसे कहते हैं ना कि आप लेट क्यों हो, तो कहते हैं मेरी बस मिस हो गई, तो उसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। तो चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस, ही इज़ राइटिंग। तो पास्ट में बदलना है तो ही इसका क्या हो जाता है, ही वॉज राइटिंग। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 64, विच एक्सप्रेशन विल यू यूज़ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी इनमें से कौन से एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे अपने अपने आप को बताने के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो माई नेम इज़, आई एम प्लीज्ड टू मीट, आई। तो इनमें से सारे होते हैं, कुछ लोग बताते हैं माई नेम इज़, कुछ लोग बताते हैं आई एम, यानी आई एम आपने आई एम आदिल, या कुछ भी। कुछ लोग कहते हैं प्लीज्ड टू मीट, इसका मतलब होता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम ये है। तो इसमें से ऑल ऑफ एबव आएगा, यानी सारे तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली, यानी आप किसी से असहमत कैसे हो सकते हैं बिना मतलब पोलाइटली कैसे। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, कि आई एम अफेयर्ड आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, यानी कि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, या ऐसे कुछ आप बोल सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो नेम द मेन स्किल दैट हेल्प्स टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल्स लाइक रीडिंग, यानी कि स्किल्स का नाम बताना है जिसके थ्रू हम रीडिंग, राइटिंग और अदर स्किल सीख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, लिसनिंग। लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सारे स्किल को सीख सकते हैं। देखो, रीडिंग करके कोई पढ़ कर नहीं सीख सकता इतनी स्किल, ना स्पीक करके, बोल के, ना राइटिंग करके। लिसनिंग क्या है, अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 67, लिसन टू द टीचर मार्क ऑन द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। टीचर ने कोई अनाउंसमेंट की है, वो क्या अनाउंसमेंट की है, अ टीम ऑफ पेंटर्स आर कमिंग टुमारो टू पेंट द वॉल, कल एक टीम आ रही है वॉल को पेंट करने के लिए। देयर आर प्लास्टिक सीट्स इन माई रूम टू ऑन डेस्क, यानी कि प्लास्टिक सीट जो है वो मेरे रूम पे रखी हुई है डेस्क पर, तो आई विल पुट द ओवर द योर डेस्क, यानी कि वो मेरे रूम पर प्लास्टिक सीट रखी हुई है डेस्क पर। वो उनके रूम में एक डेस्क रखा है जिसमें उसकी प्लास्टिक सीट रखी हुई है, तो ले आओ उसको, यानी कि प्लास्टिक सीट क्या, पन्नी आप बोल सकते हो उसको। तो स्टूडेंट से टीचर ये कह रहे हैं कि मेरे रूम पे जाकर प्लास्टिक सीट्स को ले आओ और सीट को ले करके अपनी सीट को कवर कर दो ताकि उन पर पेंट ना गिरे। तो इनमें आपका ऑप्शन 4 दिए हैं, उसमें क्या लिखा है, तो कवर करेंगे तो आपका राइट आंसर सिंपल से आपको दिख रहा होगा, कवर द डेस्क विद द प्लास्टिक सीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व, यानी कि लिसनिंग इन्वॉल्व है इनमें से किसने में। तो ये लिखा हेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, नॉन ऑफ एबल, इनमें से कोई नहीं, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी हुआ। देखो, हेयरिंग मतलब सुन भी रहे हैं और समझ रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ए बी दोनों होंगे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, मेंटेनिंग टूल इन गुड कंडीशन। अपने टूल्स को गुड कंडीशन में मेंटेन करने को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 70, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज। तो जब आप किसी से पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, किसी से अब ये कहते हैं बहुत सालों बाद मिले या बहुत महीनों बाद मिले, तो आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, वाइल, डेज, ड्यूरिंग, ऑलवेज। तो इनमें से या तो डेज होगा क्योंकि टाइम आपका इम्पॉर्टेंट है, तो आपको क्या आएगा, डेज। यहाँ मंथ होता तो आंसर आपका मंथ होता, ईयर होता तो ईयर होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डेज। आपका राइट आंसर क्या होगा, डेज। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 71 की, राहुल इन्जॉयज विद हर पेट, यानी राहुल अपने पेट के साथ या डॉग के साथ इन्जॉय करता है, तो इन्जॉय कैसे करता है, खेल के इन्जॉय करेगा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा प्लेइंग, तो यानी वो खेलता है उसके साथ तो इन्जॉय करता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 72, तो रज़िया इन्जॉयज प्लेइंग विद द रैन, यानी कि वो बारिश में खेल रही है रज़िया। तो द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस, तो जो नेमिंग वर्ड है वो क्या है, तो नेम क्या है इस सेंटेंस में, रज़िया, तो रज़िया आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73, टुडेज वेदर इज़ गोइंग टू बी
तो आज का मौसम कैसा है या कैसा जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, होपफुल, वार्म, ब्लू या अर्जेंट। तो आपका क्या होगा, वार्म। जैसे सुबह हुई तो सुबह ठंडा था, शाम को धीरे धीरे गर्मी बढ़, सॉरी दोपहर में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि टुडेज वेदर इज़ गोइंग टू बी वार्म, यानी कि धीरे धीरे दिन क्या और गर्मी बढ़ रही है। इनमें से होपफुल नहीं आएगा, ब्लू मतलब ब्लू नीला हो जाएगा, अर्जेंट कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर आएगा 74, पिक द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। तो इनमें से जो करेक्ट पंचुएशन का सेंटेंस है वो आपको बताना है। तो पंचुएशन में क्या होता है, सेंटेंस तो ठीक होता है, बस वहाँ पे पॉइंट लगाना, ये क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटिव और ये कॉमा, ये सब लगाने होते हैं। तो इनमें सेंटेंस जो आपको सही दिखेगा तो वो आपको बताना है। तो वेयर इज़ द जनरेटर, तो आपका राइट आंसर यही होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी सारे क्या है इसमें रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। लीव द रूम इमीडिएटली, तो आपको सेंटेंस देख लेना है अच्छे से कि इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा है या फिर एक्सक्लेमेटिव का साइन नहीं लगा है। अगर इन दोनों में से नहीं लगा है तो ये सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव होता है या तो इम्परेटिव होता है। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इम्परेटिव, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, और इम्परेटिव की कंडीशन ये होती है कि उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, कभी भी सब्जेक्ट गिवन नहीं होगा स्टार्टिंग में, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि वो क्या है, इम्परेटिव। क्वेश्चन नंबर 76, आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विथ। अगर कोई एक वेल्डर यानी कि मैं वेल्डर हूँ और तो आई वर्क विथ, मैं कहाँ काम करूँगा, किस टाइप में, तो वेल्डिंग टूल के साथ काम करूँगा। किससे काम करूँगा, वेल्डिंग टूल के साथ। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज़ कम टुमारो, यानी जब आप किसी से कहते हो कि मुझे माफ़ कर दो या मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ तुम कल आना, तो यू आर क्या बोलते हो। तो मैंने आपको बहुत पहले ही सिखाया था कि जब कभी क्या होगा, तो इसमें देखो आंसर तो नहीं लिखा, बीइंग पोलाइटली है, लेकिन ये बीइंग पोलाइटली ही है आपका, क्योंकि ये यहाँ पे ऑप्शन आपको रिक्वेस्ट नहीं दिया हुआ। प्लीज़ तो आ गया, लेकिन अगर रिक्वेस्ट नहीं है तो उसकी जगह आप बीइंग पोलाइटली ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। तो द फ्रेसेस, तो मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इट इज़ यूज्ड। तो इसका मतलब है कि क्या मैं समझा सकता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। यानी कि कोई आपने किसी से कोई बात कही, वो समझ नहीं रहा है, तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि मैं समझा सकता हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है और इसका यूज क्या है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हारा, एलोबरेट, अपोलोजाइज, फिर एग्री, डिसएग्री। तो आपका क्या होगा, एलोबरेट होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप कंडीशन रख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। हे कम एंड जॉइन अस, टू हु विल यू से दिस। तो आप ये किससे कहेंगे, आओ मेरे साथ ज्वाइन करो। तो आप टीचर से कहेंगे, फ्रेंड से कहेंगे, पेरेंट्स से, सुपरवाइज। तो आप किससे कहेंगे, फ्रेंड से, बाकी आप किसी से नहीं कह सकते हैं। तो चूज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गिविंग क्वेश्चन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिए गए, इसमें से करेक्ट रिस्पॉन्स बताना है। हैज़ मलाइका कार्ड अस द पार्टी, तो मलाइका ने पार्टी के लिए हमें बुलाया है। तो यहाँ पे बोलेंगे, जब हमको ये क्वेश्चन किसी ने किया है, क्या आपको मलाइका ने पार्टी के लिए बुलाया है, तो आप कहोगे हाँ उसने बुलाया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा सी, यस सी हैज़, यानी उसने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर आपके बात आते हैं 81, तो द स्टेटमेंट प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लीज़ आएगा तो रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट आएगा तो प्लीज़। आप आंख बंद करके लगा दीजिए अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन रिक्वेस्ट और प्लीज़ का मिलता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही, और मैं अब आपको ओनली 20 से 25 क्वेश्चन बता दूंगा, जिनमें से 5 से 8 क्वेश्चन आपके मिनिमम आने हैं, जिनमें आपको मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर दे दूंगा, मे बी आज या तो कल सुबह तक। क्योंकि उनमें से सिर्फ आपको, अगर ना भी मैं डाल पाया, डिले हो गया, तो आप अपने तरफ से भारत स्किल की क्वेश्चन बैंक, भारत स्किल पे जा कर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से जितने भी आपके फुल फॉर्म हैं उसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। क्योंकि फुल फॉर्म से 15 से 20 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन गिरी हालत में हर हाल में आएंगे। क्योंकि मैंने स्टूडेंट ITI के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है, उनसे मैं पर्सनली मिला हूँ और बात किया है, तो उनका रिव्यू यही रहा है कि जितने भी फुल फॉर्म थे उससे 5 से 7 क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। तो आपका जैसे स्वाट हो गया, स्मार्ट हो गया, GST हो गया, इस टाइप के आपको फुल फॉर्म क्वेश्चन में बहुत सारे दिए होंगे। आप उनको लिखकर अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और वैसे भी मैं बनाऊंगा ही, लेकिन मुझे हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए।
तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपको अच्छी से अच्छी स्टडी की वीडियोस मिलती रहें और आपके ITI के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो आपको अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।